बार ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से अपनी हिम्मत की या बिल को स्टे ऑर्डर देने के लिए, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। तो इसी कारण संसद में अमेंडमेंट ला करके संविधान में आर्टिकल 15(4) ये जोड़ा। दोस्तों, यूजीसी के मुद्दे पर सरकार बुरी तरीके से फंस चुकी है, बहुत बुरी तरीके से घिर चुकी है। यूजीसी मुद्दे पर सरकार को न तो निगलते बन रहा है, न तो उगलते बन रहा है। पिछले कई दिनों से बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, लेकिन ये सरकार बहरी बन चुकी है। इस मुद्दे पर वो गूंगी बन चुकी है। उसे न तो कुछ दिखाई दे रहा है, न तो कुछ सुनाई दे रहा है। इस बीच अब आंदोलनकारियों ने सीधे सीधे जस्टिस सूर्यकांत से गुहार लगानी शुरू कर दी है। बहुत सारे लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब सरकार ने यूजीसी एक्ट लागू किया तो पूरे देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाति सूचक गालियां दी गई, उनके खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की गई। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। उसके बाद सीजीआई सूर्यकांत ने इस पूरे मामले पर स्टे लगा दिया और इसीलिए बहुजन समाज के लोगों के लिए अब आखिरी उम्मीद की किरण बन चुके हैं सीजीआई सूर्यकांत साहब। हालांकि बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, वहीं देश के कई प्रोफेसर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खासतौर से सीजीआई सूर्यकांत यादव के फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर इस समय दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, दोस्तों सारी तस्वीरें, सारी वीडियोज हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं प्रदर्शन की ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यहां आप देखिए इस समय देश में किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। यूजीसी के सपोर्ट में किस तरीके से रैलियां निकाली जा रही है। एससी, एसटी और ओबीसी संगठनों ने नई गाइडलाइन लागू करने की मांग तेज कर दी है। आप देखिए कि इसके अंदर कितना ज्यादा गुस्सा है। एससी एसटी समाज चाहता है कि हर हाल में यूजीसी गाइडलाइन लागू हो। यूजीसी बिल लागू करें, यूजीसी बिल लागू करें, यूजीसी बिल लागू करें, यूजीसी बिल लागू करें। आज यूजीसी के समर्थन में मुरादाबाद की धरती पर ओबीसी, एससी, एसटी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में ये विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है। और अब जो है जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ये ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। और हमारी मांग है कि जो यूजीसी ने ये गाइडलाइन जारी करी है इसको तत्काल जो है जारी करा जाए और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे किया है उसको जल्द से जल्द तोड़वाया जाए। और ये जो स्टे हुआ है ये तथ्यों के आधार पर नहीं हुआ, क्योंकि देश के अंदर पहली बार एक अच्छा काम हुआ था, वो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो ये जो है बहुत गलत हुआ है, देश के अंदर संदेश बहुत गलत जा रहा है। हमारी मांग को जो है स्वीकार कर लिया जाए, नहीं तो पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन होंगे। तो यूजीसी पर लगातार देश में आंदोलन चल रहा है और ये जो आंदोलन है ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है। कहा जा रहा है कि जब तक यूजीसी एक्ट लागू नहीं होगा तब तक ये आंदोलन प्रदर्शन चलता रहेगा। इसी बीच इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी बहुत ज्यादा इस समय चर्चा हो रही है। वो कह रहे हैं कि ये जो कोर्ट है वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार हो गए हैं, इसीलिए हमें पेरियार मॉडल अपनाना पड़ेगा। देखिए इनके अंदर कितना गुस्सा है। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। मैंने पिछले बार ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से अपनी हिम्मत की या बिल को स्टे ऑर्डर देने के लिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की यह ताकत इसलिए आई क्योंकि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार हैं। हमें उत्तर भारत में पेरियार मॉडल को अपनाना होगा। पेरियार मॉडल ही ऐसा मॉडल है जिसके आधार पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था डरती है। आपके सामने मैंने पहले बार भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूँ कि हमें कांसीराम जो जगजीवन राम है उनके मॉडल नहीं चलेगा। उस मॉडल से कांग्रेस की सरकार ने भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को अपना करके हमारे हर बिल को वापस लिया है, चाहे मंडल कमीशन का बिल हो, चाहे 1935 का बिल हो, चाहे आरक्षण का बिल हो, हर बिल को जगजीवन राम मॉडल के आधार पर लिया गया है। हमें निश्चित तौर पे पेरियार का मॉडल अपनाना होगा, क्योंकि आप देखिए कि सूर्यकांत के पास तो इतनी हिम्मत थी कि बड़े अच्छे वकीलों के बावजूद भी उन्होंने वो वापस लिया, केवल 3 दिन के अंदर वापस लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल वही नहीं, जब से हमारा 29 तारीख से ये मुद्दा चला है, ये मूवमेंट चला है, तब से मनुवादी मीडिया
क्या ब्राह्मणवादी मीडिया नहीं चला रहे? और बड़ा सवाल यह है कि क्या बहुजन समाज के लोग भी अब कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वहीं कंचना यादव का भी इसी सिलसिले में एक ताजा बयान सामने आया है। वो साफ तौर पर नाराज नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि कोर्ट भी आपका, हर संस्थान आपका, मीडिया आपका, यूनिवर्सिटी आपका, तो फिर बहुजन जाए तो जाए कहां? कोर्ट आपका, मीडिया आपकी, सरकार आपकी, वर्चस्व आपका, तो बहुजन कहाँ जाए? 85% बहुजनों को आप सिर्फ लॉलीपॉप दिखाकर तो नहीं कर सकते ना। जब डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक एक्ट जब लागू करना था तो आप तो लागू कर नहीं पाए, आप रेगुलेशन लगा नहीं पाए, आपका वकील सरकार का वकील डिफेंड नहीं कर पाया, आप ही का वकील, आप ही का कानून, आप ही के अदालत में डिफेंड नहीं कर पाया, तो क्या है? न सिर्फ कंचना यादव बल्कि प्रियंका भारती भी इस समय सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने यूजीसी का पुरजोर तरीके से समर्थन किया और जो जातिवाद, जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, उन्हें भी प्रियंका भारती ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज को तोड़ने वाले जो लोग थे, जो खराब नारे, जाति सूचक टिप्पणियां कर रहे थे, उन पे तो कोई एफआईआर नहीं हुआ। प्रधानमंत्री तक की कब्र खोदने की जो बात करे थे, उन पे कोई एफआईआर नहीं हुआ। और यहाँ पर जो छात्र, दलित, पिछड़े, आदिवासी तबके के जो प्रगतिशील छात्र भी है, उनके ऊपर एफआईआर हो रही है। ये कैसा, किस तरह का दोहरा मापदंड है? बीजेपी वाले लोग की सभी हिंदू है, तो अभी यूजीसी का एक छोटा सा कानून जिसमें 1% भी न्याय की गुंजाइश थी, सिर्फ ओबीसी को उसमें जोड़ दिया गया और बाकी चीजें तो उसको तो कमजोर ही किया गया, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाए जाने की जरूरत है। उतने में ही सब बढ़ गए, कोई ओबीसी हो गया, कोई एससी हो गया, कोई एसटी हो गया, इस तरीके से समाज को दो फाड़ कर दिया। इन लोग विधान का पहला अमेंडमेंट है, वो भी याद आता है दोराई राजन केस का। क्यों अमेंडमेंट लाया गया था वो? क्योंकि जो मद्रास प्रेसिडेंसी है वो कानून लेकर के आई थी कि जो एससी एसटी समुदाय है, वीकर सेक्शन से, उनको यूनिवर्सिटी स्पेसेस में कुछ सीटें रिजर्व की गई थी, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। तो इसी कारण संसद में अमेंडमेंट ला करके संविधान में आर्टिकल 15(4) ये जोड़ा गया कि प्रोविजनली उनको हम जो वीकर सेक्शन उनको मजबूत बनाएंगे, तब जाकर के आरक्षण की जो नींव भी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, शैक्षणिक संस्थानों में, वो तैयार हुई। इसी सिलसिले में प्रशांत कन्नौजिया, जो कि बहुजन समाज के चिंतक माने जाते हैं, अंबेडकर राइट माने जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब सरकार ने यूजीसी एक्ट लागू किया तो जातिवादी लोगों ने प्रदर्शन किया, विरोध किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और इसीलिए हम अब आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है, आगे 19 मार्च को फैसला बहुजनों के हक में आए। 4-5 बजरंगी गले में भगवा गमछा डालकर सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित कर सकते हैं, तो हमने भी 2 अप्रैल भारत बंद करके बता दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करने का काम करेगा तो इस देश का बहुजन सड़क पर उतर के बता देगा कि जीरा भी अगर सड़क पर गिर जाए तो वो जमीन पर नहीं गिर पाएगा। इतने लोग अगर इस देश के अंदर सड़क पर आने का काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। यूजीसी के समर्थन में आंदोलन कर रहे कुछ लोग ऐसे भी मिले जो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि अब हमारे देश में बहुजन कोर्ट बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो बन गया, अब एक बहुजन कोर्ट बनाना चाहिए जिसमें ज्यादातर बहुजनों का ही प्रतिनिधित्व हो। इस देश में एक और बहुजन कोर्ट बनाया जाए, बहुजन सुप्रीम कोर्ट, और उसमें सिर्फ बहुजन समाज के। आपको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि किसान काला कानून लाया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? तो आप वक्फ बिल वहाँ का मामला गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? और ये यूजीसी कानून जब गया तो 72 घंटा में इसका डिसीजन क्यों आ गया? तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो स्वर्ण कोर्ट है, जातिवाद कोर्ट है। भेदभाव नहीं होता तो लालू जी को जेल और मिश्रा जी को बिल के। तो यूजीसी लागू कराने के लिए लोग इस समय सड़क पर उतरे हुए हैं। सभी लोग एक सुर में कह रहे हैं कि यूजीसी लागू होकर रहेगा, हम यूजीसी को लागू करवा के ही मानेंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या सीजीआई सूर्यकांत यूजीसी पर फैसला लेंगे? क्या वो यूजीसी को लागू करने वाला निर्णय ले सकते हैं? क्योंकि इस समय बहुजन समाज के लोग सीजीआई सूर्यकांत से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। एक तरफ आंदोलन प्रदर्शन, एक तरफ उम्मीद और गुस्सा भी साफ तौर पर उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज एक अद्भुत केस की सुनवाई हुई और इस पूरे केस में सीजीआई सूर्यकांत ने पूरे देश को हैरान कर दिया। दोस्तों, ये तो आप सभी को याद ही होगा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने एक विवादास्पद वीडियो अपलोड किया था पिछले दिनों, जिसमें वो मुसलमानों पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे, गोली मारते हुए नजर आ रहे थे। अब इस पूरे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सीजीआई ने जो कुछ कहा उससे पूरा देश हैरान है। असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक याचिका लगाई गई है। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी है कि एक मुख्यमंत्री जिसने संविधान की शपथ ली है, शपथ का उल्लंघन किया उसने। तो इस पर सीजीआई ने क्या कहा जानते हैं आप?
सीजीआई ने कहा कि आप यही बात हाई कोर्ट में कह सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हमारे पास पहले से ही लंबित मामले हैं जिन्हें निपटाना है। पूरा प्रयास हाई कोर्ट का मनोबल गिराने का है, हाई कोर्ट को कमजोर करने की एक सुनियोजित कोशिश की जा रही है। तो ये सीजीआई सूर्यकांत साहब ने यूजीसी पर त्वरित फैसला लिया था। महज 24 घंटे के अंदर यूजीसी पर न सिर्फ सुनवाई की गई बल्कि तुरंत यूजीसी गाइडलाइन पर स्टे लगा दिया गया। लेकिन जब एक महत्वपूर्ण केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो इस पूरे केस को सीजीआई साहब ने हाई कोर्ट की तरफ मोड़ दिया। कहा कि इस मामले में अभी हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं, अभी हमारे पास बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं। तो जो लोग यूजीसी को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे, बड़ी उम्मीद से देख रहे थे, क्या उनकी उम्मीदें सीजीआई सूर्यकांत पूरी कर पाएंगे? दोस्तों, आपको सीजीआई सूर्यकांत से कितनी उम्मीदें हैं? राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।